ओम श्री गुरुदेवो नमः। हरि ओम। जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया। जब कहीं जाते हैं, मान लीजिए कहीं विदेश यात्रा भी कर रहे हैं, तो जिस देश में हम जा रहे हैं वहाँ के तौर तरीके, कायदे कानून हमको समझने पड़ेंगे। बिना समझे अगर वहाँ पे रहेंगे तो एक दिन पकड़ लिए जाएंगे। और यदि वहाँ के कायदे कानून समझ गए हैं, वहाँ के यातायात के नियम को समझ गए हैं, वहाँ के आचार संहिता को समझ गए हैं, नियमों को समझ गए हैं, तब रहने के अधिकारी हैं और स्वच्छंदता से रह सकते हैं। लेकिन जैसे हम विदेश जा रहे हैं, वहाँ के तौर तरीकों को सीखना है, वहाँ कैसे रहना है, वहाँ की भाषा कैसी, कैसे बोलना है, वहाँ का सिस्टम खाने पीने का कैसा, उसे समझना पड़ता है ना। नहीं समझेंगे तो अनाड़ी कहलाएंगे। अब इसको हम अपने ऊपर ले आते हैं। संसार में मनुष्य आया है तो उसको समझना भी तो पड़ेगा कि कैसे जीना है। ये तो बात की बात है जब कहते हैं जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया। तो जीवन निकलने से पहले ही जीने का ढंग आ जाना चाहिए। विदेश की यात्रा करने से पहले विदेश के नियमों में, जिस देश में हम जा रहे हैं उसके नियम कानून तरीके, चलने उठने का ढंग, बैठने का ढंग, खाने का ढंग, सब आना चाहिए पहले से ना। वहां जाके फिर तुम्हें फूहड़ लगेगा, लोग फूहड़ कहेंगे, इसको तो खाने का ढंग नहीं रेस्तरां में बैठ के, इसको सड़क पर गाड़ी चलाने का भी ढंग नहीं है। लेकिन पहले से समझ के जाओगे, सीख के जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। यू आर ए जेंटल पर्सन। तो संसार में आकर हमने संसार में कैसे रहते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, ये ढंग आया ही नहीं। जिसको हम आमतौर पर देख रहे हैं, दूसरे को खा रहा है, पी रहा है, आ रहा है, जा रहा है, बोल रहा है, बैठ रहा है, ये बेढंग है। अब आपका क्वेश्चन ही होगा, इस बेढंग कैसे हो सकता है? ये सब यही दुनिया कर रही है। दुनिया को वो दृष्टि नहीं मिली है ना। ये गुरु बोलता है बेढंग, दुनिया नहीं बोलेगी तुमको ये बेढंग है। वो तो कहेगा बहुत सलीका, बहुत बढ़िया, बहुत सलीके वाला है। जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया, ये पछतावा नहीं रहना चाहिए। जीवन को जीते जीते ही, आरंभ में ही जीने का ढंग आना चाहिए। तभी प्राचीन काल में सबसे पहले गुरुकुल भेजा जाता था, जीने का ढंग समझने के लिए। आज वो जीने का ढंग कोई समझाता ही नहीं, वो परंपरा ही खत्म हो गई। जब मैं बाल्यावस्था में 15-16 साल की आयु हो गई, शरीर की, सत्संग में आया तो दुनिया कहने लगी ये कोई उम्र है। बहुत लोगों ने मुझे टोका, अरे ये कोई उम्र है? अभी दुनिया में पैसा कमाओ, धन कमाओ, ये करो, वो करो। बहुत सारे लोग उदाहरण देने लगे, बहुत सारे लोग अपनी अपनी सलाह देने लगे। हमारे मित्र यार ही, ये कोई उम्र है? अब आप तो यहाँ पे दो बात समझिए। एक तो ये, क्या उम्र का कोई भरोसा है? कोई लिख के गारंटी दे सकता है? विवेकानंद जी 39 साल की शारीरिक आयु में मोक्ष प्राप्त किए। 39 साल देखा जाए तो कोई बहुत बड़ी आयु नहीं हुई। अगर वो ये सोचते ये कोई उम्र है, उनका गुरु इनसे कहता है ये कोई उम्र है, तो उस 39 साल की आयु में जो आत्मा में स्थिति उन्होंने बनाई, जो विश्व में सनातन धर्म का झंडा उन्होंने ऊंचा किया, वो कहाँ हो पाता अगर वो इस सहारे आते कि कोई उम्र है। वो तो 50 साल के बाद होती है। तो हर बात की उम्र है, हर बात का कोर्स करने का तुम्हारी उम्र है।
भैया 28 साल से पहले नौकरी ले लो वरना फिर मिलना मुश्किल हो जाती है। भैया ग्रेजुएशन 15-18 साल में कर लो। हर साल की सारे कोर्स तुम्हारे लिए उम्र है, हर चीज के लिए उम्र तय है। वोट डालना है तो 18 साल में, शादी करनी है तो 21 साल में, कोई कोर्स करना है तो 3 साल में, उसके लिए उम्र निश्चित है। सारे कोर्स भी जवानी में किए जाते हैं, लेकिन जो भगवान का काम है, भगवान का कोर्स है, भगवान का अध्ययन, उसको बुढ़ापे में डाल दिया है। तो क्या कोई गारंटी लिख के दे सकता है कि तुम इतने साल जियोगे? चलो बुढ़ापे में कर लेंगे भगवान का काम, तुम्हारी बात मान लेते हैं, मान लो। तो क्या कोई लिख के दे सकता है? नहीं ना, अनिश्चित है। इस श्वासों की डोरी कब टूटे, अनिश्चित है। तो सारे काम पहले, भगवान का काम बाद में, जब बचेगा समय तो। ज्ञानी समझ जाता है, गुरु उसको वो विवेक की नेत्र खोल देता है। वो संसार के कर्म के साथ साथ परमार्थ जोड़ देता है। सारे कर्म में बरतते हुए अपने आप को अकर्ता रखता है और उस परमात्मा को प्रकट करते रहता है। जैसे आपने कोई चीज बनाई और आपकी बहू ने आपके कह दिया कि मम्मी मैंने बनाई है, पापा मैंने बनाई है, तो आप कहोगे वाह बनाई मैंने, और वाहवाही स्वयं ले रही है, कितना बुरा लगेगा। वैसे सब कुछ किया धरा परमात्मा का है, लेकिन क्रेडिट तुम ले लेते हो। तो परमात्मा को बुरा लगेगा नहीं लगेगा? करन करावन आपै हाथ, मानस के नहीं कछु हाथ, मानुष यतन करत बहु भांत, ताके कर्तव्य वृथा जात। सब सृष्टि पुरुष और प्रकृति मिलकर कार्य हो रहा है। करन करावन आपै हाथ, आपै हाथ मीन्स परमात्मा के हाथ। मानुष के नहीं कछु हाथ, मानुष यतन करत बहु भांत, ताके कर्तव्य वृथा जात। तो ज्ञानी ने जीने की कला सीख ली है, उसको उसके गुरु ने जीने की कला सिखा दिया है। तो इसलिए वो ना कर्म का कर्ता बनता है, ना उसका भोक्ता बनता है, ना सुख दुखी होता है। और मनुष्य आम आदमी इसलिए सुख दुखी होता है क्योंकि स्वयं कर्म का करता है। मैंने बनाया, कैसा बना, किसी ने तारीफ नहीं की खाने की तो फिर अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैंने बनाया भाव ये है ना, बनाया मैंने है तो प्रशंसा भी मुझे चाहिए। लेकिन जब प्रभु बनाने वाला ही प्रभु है और जिसके लिए बनाया गया वो भी प्रभु है, तो प्रशंसा किसे चाहिए? और जब प्रशंसा की चाह है और प्रशंसा नहीं मिलेगी तो फिर दुख का होना तय है। चाह चमारी चेरी ते नीचन ते नीच, तू तो पूरन ब्रह्म है, यदि चाह न होती बीच। चाह चमारी चेरी ते नीचन ते नीच। गुरु कहता है तू तो पूर्ण ब्रह्म है, यदि चाह न होती बीच। इस चाहना ने तुमको आके फंसा दिया है, जन्म मरण के चक्कर में, द्वैत के चक्कर में, भेद में बांट दिया है, दो पार्टों के बीच में बांट दिया है। प्रशंसा की भूख, खाने से ज्यादा लोगों को अपनी प्रशंसा, अपनी वाहवाही की भूख होती है, अपने किए की तारीफ की भूख होती है, क्योंकि कर्तापन का भाव है। एक भूख ये होती है कि कोई मेरी तारीफ करे, और दूसरी भूख ये होती है कि कोई मुझे माने, कोई मुझे सही समझे। मैं सबके साथ सही करता हूं, मैं सबके साथ सही करती हूं, तो लोग कोई समझे तो, रियलाइज तो करे। कोई रियलाइज नहीं करेगा, कोई नहीं समझेगा। मैंने बताया ना, एक तुम हड्डी खपा दो पूरी दुनिया वालों के लिए, कोई रियलाइज नहीं करेगा, क्योंकि तुम
भी सत्य से अनभिज्ञ हो, क्योंकि तुम उनसे आशा कर रही हो, और वो तो क्योंकि सत्संग में नहीं आए तो उनको तो कुछ पता ही नहीं। तो जो हलवा बना रहा है वो भी भगवान है, जो कढ़ाई है वो भी भगवान है, और जो हलवा खाएगा वो भी भगवान है। तो ये त्रिपुटी खत्म, ये त्रिपुटी ज्ञानी की दृष्टि से खत्म हो गई। अज्ञानी इसको तीन चीज देख रहा है, बनाने वाला, खाने वाला और जो पदार्थ बन रहा है। ज्ञानी की नजर में त्रिपुटी खत्म हो जाती है ही परमात्मा। हार, हम हार कह लें, कड़ा कह लें, कुंडल कह लें, लेकिन वो है ही सोना। वो भेद अलग अलग है क्योंकि रूप अलग अलग है, स्वरूप अलग अलग है, लेकिन सुनार की दृष्टि में वो स्वर्ण है। तो ज्ञानी की दृष्टि में सब परमात्मा ही है, भेद रूप से अलग अलग दिखता है। तो ये दिव्य दृष्टि है, इसे ही दिव्य दृष्टि कहते हैं। दिव्य दृष्टि कुछ और नहीं होती कि एक तीसरी आंख अलग से दिखने लगेगी। ये दिव्य दृष्टि है, जहां हमें सृष्टि दिख रही है वही परमात्मा के दर्शन हो जाए, दिव्य दृष्टि हो गई। और मनुष्य के शरीर का जो महत्व है, मनुष्य और योनियों से, पशु पक्षियों से इसलिए भिन्न है क्योंकि उसके पास विवेक है, उसको ईश्वर ने विवेक दिया है। अगर हम उस विवेक को जागृत कर लेते हैं तो मनुष्यता को सार्थक कर लिया, और वो विवेक अगर जीवन भर सोता ही रहा, जागृत नहीं हुआ, तो जैसे और योनियां हैं पशु पक्षियों की, वही हमारी भी रही। मनुष्य को चाहिए कि वह शरीर के रहते रहते उस परम तत्व को प्राप्त कर ले, क्योंकि पशु नहीं प्राप्त कर सकता है, पक्षी नहीं प्राप्त कर सकता है, तुम उसके अधिकारी हो। तुम उसके अधिकारी हो। अभी तुम्हें क्या चाहिए? कितना मान, कितनी प्रशंसा, कितनी बड़ाई, कोई मुझे माने, कोई मुझे सही समझे। एक बात और भी है, कोई मुझे सही समझे, कोई मेरी सलाह को माने। दिन भर तुम दूसरों को सलाह दिया करते हो, वो कोई मानता भी नहीं है। सच ये भी है, कोई मानता भी नहीं, और जो कोई मानता भी नहीं तो तुम दुखी हो जाते हो। एक आदमी पेड़ की डाल पे बैठ के, जिस डाल पे बैठा था उसी को काट रहा था। दूसरा आया, उसने कहा अरे तुम क्या कर रहे हो, जिस डाल पे बैठे हो तुम उसी को काट रहे हो। तो जो व्यक्ति डाल पे बैठा था उसने उस व्यक्ति से पूछा जो सलाह दे रहा था कि इस डाल को न काटो, तुम इस पे बैठे हो। तो वो व्यक्ति पूछता है क्या तुम अंतर्यामी हो क्या, तुम सर्वज्ञ हो क्या, तुमको कैसे पता कि मैं जिस डाल पे बैठा हूं उसको काट रहा हूं तो वो गिर जाएगी, मैं गिर जाऊंगा। उसने अपनी बुद्धि चलाई तो लोग तुम्हारी सलाह मान भी नहीं रहे हैं। उसने उसके भले के लिए कहा कि भैया तुम क्या कर रहे हो, तुम जिस डाल पे बैठे हो उसी को काट रहे हो, अभी थोड़ी देर में गिर जाओगे तुम काटते काटते। तो उसने उससे पूछा क्या तुम सर्वज्ञ हो क्या तुम अंतर्यामी हो क्या तुम ईश्वर हो क्या, तुम्हें कैसे पता कि मैं गिर जाऊंगा। तो कोई मानने को तैयार नहीं है। मत फिजूल अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हो। तुम मान लो बड़ी बात है, तुम गुरु के वचनों पे चलो, बड़ी बात है, दुनिया तुमसे नहीं मानेगी। और जब जिस दिन तुम परमात्मा के हुक्म में बुझ जाओगे, गुरु के हुक्म में राजी हो जाओगे, उस दिन दुनिया तुमसे राजी हो जाएगी। हुक्म में अंदर जो बुझे ताहा मैं कहे ना कोई, जो परमात्मा के हुक्म में उसकी मर्जी में बुझा हुआ है वो फिर मैं हूं का भाव इसमें समाप्त हो जाता है। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, जो कुछ भी हो रहा परमात्मा के हुक्म से हो रहा है, मैं तो निमित्त मात्र हूं, एक शस्त्र है। मैंने बताया ना
एक यंत्र है, एक यंत्री है, एक घोड़ा है, एक घुड़सवार है। अब घुड़सवार अपने आप को घोड़ा नहीं मान सकता है। घुड़सवार अगर अपने आप को घोड़ा मानेगा तो घोड़े के गुणधर्म उसमें आ जाएंगे। तो तुमने अपने आप को शरीर मान रखा है, जैसे उस घुड़सवार ने अपने आप को घोड़ा मान रखा है, वैसे तुमने भी इस शरीर रूपी घोड़े को अपना शरीर खुद मान रखा कि मैं शरीर हूं। गुरु कहता तुम वो तत्व हो जिसने इस शरीर को धारण किया है, तुम पहचानो तो। अपना मूल पहचान समझ मन दर्शन यही भगवान। तुमने सबको जानने की कोशिश की, सबको पहचानने की कोशिश की, कभी भी अपने को जानने का प्रयास किया ही नहीं। कोई रिश्ता तय करना होता है तो कितनी जांच पड़ताल करते हो। कहीं कुछ पैसा लेना देना होता है तो कितनी जांच पड़ताल करते हो, क्योंकि बुद्धि में, स्वभाव में जांच पड़ताल भरा हुआ है। लेकिन वही बुद्धि जब अपने लिए मुड़ जाती है इंद्रियों की शक्तियां बाहर की ओर, जो बाहर से तोड़ करके अंदर से जोड़ दो। बाहर से अगर तुम्हें परम शांति को प्राप्त होना है, अगर राग द्वेष में रहना है, अशांति में रहना है, कलह में रहना है, चिड़चिड़ में रहना है, तो कोई करते रहो जैसा कर रहे हो। लेकिन यदि उस कलह से बचना है, सांसारिक कलह से बचना है, सांसारिक चिड़चिड़ से बचना है, तो भजन कहता है कि है इंद्रियों की शक्तियां बाहर की ओर, जो बाहर से तोड़ करके अंदर से जोड़ दो। बाहर से डिस्कनेक्शन करना ही पड़ेगा, गुरु की बात मानना ही पड़ेगा। तुम जब तक अपनी बहू से उम्मीद करोगे तब तक बहू तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेगी जैसा तुम चाह रहे हो। जिस दिन उम्मीद छोड़ दोगे तुम्हारे लिए सामने खड़ी रहेगी, और नहीं भी खड़ी रहती तो क्या, ये उसका कर्म, उसका धर्म। तुम क्यों आशा करो भाई? तुम क्यों लड़के से आशा करो कि वो सेवाधारी बने? बनता है तो उसका कर्म, नहीं बनता तो उसका कर्म है। तुम्हारी दृष्टि होनी चाहिए भगवत। जैसे सुनार की दृष्टि है ना, सोना, वो ही नहीं कहता कि ये चूड़ी हार कंगन, वो तो सोने के रूप में तौल लेता है, उसको सोने का भाव चाहिए। 10 ग्राम का है तो, 20 ग्राम का है तो, चूड़ी के रूप में है तो, हार के रूप में है तो, उसको सोना चाहिए। दृष्टि, उसको सोने का भाव चाहिए। तो जो ज्ञानी है, जो साधक है, जो जिज्ञासु है, जो परमात्मा तत्व से परिचित है, वो देखता ही ब्रह्म है, वो देखता ही परमात्मा है। वो आदमी, इंसान, औरत, छोटा बड़ा, अच्छा बुरा, क्रोधी, संतोषी, ये वो नहीं देखता है। कोई क्रोध कर रहा है तो भाई है तो भगवान है, तो चलो काली माँ के रूप में आ गई, प्रणाम माता, क्या हर्ज है, वहां पे धैर्य रखो। आज काली मां आ गई, कभी किसी ने संतोष से तुम्हारी बात सुन ली, वाह जय संतोषी माता। तो है तो सब वही रूप ना। दृष्टि अगर भगवतमय है तो भगवतमय दिखाई पड़ेगा। दृष्टि अगर विकार में है तो विकारी सब, अच्छे से अच्छा लोग भी तुम्हें विकारी दिखेगा, बुरा दिखेगा। अरे फलानी तो बड़ी बुरी है। दृष्टि हमारी वैसी है तो दिखेगा ही, चश्मा जैसा लगा वैसा दिखेगा ही। तो गुरु दृष्टि को ब्रह्ममय बना देता है, भगवतमय बना देता है। आशा न करे और की, आप करे उपकार। हमारा सारा जीवन दूसरे से आशा करने में ही व्यतीत हो जाता है, और फिर भी उस इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाती है। कहता आशा न करे और की, आप करे उपकार। तुमसे, तुम्हारे शरीर से जो हो सकता है तुम करते चलो। क्यों तुम आशा करते हो किसी से? गुरु ने तुमको मुक्त कर दिया है सारे बंधनों से। ये जो मैं का बंधन है, ये तू का जो बंधन है, मैं और तू का, गुरु इस बंधन से मुक्त कर। तू है ही नहीं। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे, जो दाना खाक में मिलता गुले गुलजार होता है। प्रभु को प्रकट करो, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। परमात्मा को प्रकट करो,
परमात्मा कहीं दूर नहीं है। जैसे अग्नि, पत्थर में अग्नि है, उसको प्रकट करना पड़ता है। तो तुम भी अपने जीवन में परमात्मा को प्रकट करो, इतना मन का घर्षण करो, इतने अहंकार का घर्षण करो कि तुम ना रह जाओ, परमात्मा ही रह जाए।